बिटकॉइन तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। गोल्ड वगैरह तो एग्जिस्ट करता है, वो तो हलाल भी हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन या इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो तो रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक स्लिप है कह लें, एक स्क्रीनशॉट है कह लें, आपके अकाउंट में ये आगे आपको एक नंबर शो हो रहा है, बस वो आप सेल करेंगे, अगले के बाद नंबर आ जाएगा। तो आपके हिसाब से जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो काफी ज्यादा लोग मतलब कहते हैं कि ये हलाल नहीं है, जायज नहीं है। ठीक हो तो आपकी उस पे मतलब क्या रिसर्च है और आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो कहते हैं कि ये जायज नहीं है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। बल्कि मुझे खुशी हुई कि अगर आपने ये क्वेश्चन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग समझते हैं कि शायद ट्रेडिंग का वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि जब भी ट्रेडिंग का वर्ड आता है तो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि शायद ये कोई हराम चीज़ है एंड उस चीज़ को ना बड़ा अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। जबकि इन रियलिटी अगर क्रिप्टो की बात की जाए तो देयर इज़ नो थिंग जिससे आप यूज़ करके कहें कि ये कोई हराम चीज़ है, अनटिल कि आप उसे हराम वे में यूज़ करें। क्रिप्टो इटसेल्फ इज नॉट अ हराम थिंग। क्रिप्टो के बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एक चीज को आप बाय कर रहे हैं, इट्स सिंपली दैट के मिसाल के तौर पे की घड़ी है, अब आप इस घड़ी को परचेज करते हैं एंड परचेज करके मान लेते हैं इसकी प्राइस अगर 10,000 है तो आप इसे 10,000 की परचेज करके अपने पास रख लेते हैं एंड कल को आपको पता चलता है इस स्पेसिफिक ब्रांड की ये वाली जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है इसकी प्राइस हो चुकी है 20,000। तो आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाकर उस प्रोडक्ट को 20,000 का बेच देते हैं। मुझे बताएं कि क्या इसके अंदर आपको कोई भी हराम कॉन्सेप्ट का कोई भी एलिमेंट आया? आपने एक चीज को परचेज किया, अपने पास रखा एंड आफ्टर सम टाइम जब उसकी प्राइस इंक्रीज होगी आपने उसे जाके बेच दिया। सेम लाइक दैट आपकी क्रिप्टो काम का है। अब ऐसे आप बिटकॉइन परचेज करें, एथेरियम परचेज करें या कोई भी वेल नोन कॉइन जिसकी बैक एंड के ऊपर कोई प्रोडक्टिविटी है, कुछ यूज केस है, कहीं पे उसको फायदा हो रहा है जो कि पूरी दुनिया को इंटरनेशनली कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से फायदा दे रही है, आप उस कॉइन को परचेज करते हैं, परचेज करके अपने पास होल्ड कर लेते हैं वर्चुअली एंड होल्ड करके रख लेते हैं। एंड जब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, अगर हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, आप उसे जाके बेच देते हैं, उसमें जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका प्रॉफिट एक हलाल प्रॉफिट है, क्योंकि देयर इज नो ऐसी काइंड ऑफ थिंग कोई भी नहीं है जिसमें कोई हराम कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहा। तो हुमायूं भाई आपने तो जिस तरह मतलब एक्सप्लेन किया, लेट्स सपोज अगर ये एक कैमरा पड़ा है, अगर ये आप बेच देते हैं, आज ये 10,000 का है, 5 साल बाद ये 10 लाख का हो जाता है, तो आपने बेच दिया, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये तो एक फिजिकल चीज के साथ है, क्योंकि बिटकॉइन तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। गोल्ड वगैरह तो एग्जिस्ट करता है, वो तो हलाल भी हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन या इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो तो रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक स्लिप है कह लें, एक स्क्रीनशॉट है कह लें, आपके अकाउंट में ये आगे आपको एक नंबर शो हो रहा है, बस वो आप सेल करेंगे, अगले के बाद नंबर आ जाएगा और आपके पास एक फिजिकल करेंसी, आप उसको विड्रॉ के तौर पे फिजिकल करेंसी भी उसको बनवा सकते हैं। एक डिजिटल एसेट है वो। तो मतलब लोग ये कहते हैं, उनके ये कंसर्न्स होते हैं कि जो आपके पास चीज नहीं होती है, फिजिकली मेरे पास नहीं है बिटकॉइन, तो उसको बेचना पैसों के लिए वो हराम है। तो आपके उस पे क्या मतलब? अच्छा, अगेन से आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है और ये वाला क्वेश्चन मुझे ऑलमोस्ट डेली बेस के ऊपर लोगों से सुनने को मिलता है कि ये जो क्रिप्टो वगैरह है, सब चीज़ें हैं, बिटकॉइन वगैरह है, ये तो अगर वर्चुअली एग्जिस्ट कर रही है, फिजिकल लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो आई थिंक ये तो हराम है, ये तो हलाल नहीं हुई। तो ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात क्या है कि जो आपकी क्रिप्टो है, इट जस्ट लाइक आपकी जो वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी जो आप नॉर्मल लेवल पे यूज़ करते हैं। मुझे बताएं, जो आप अपने बैंक बैलेंस यूज़ करते हैं, जो आपके बैंकिंग ऐप के अंदर जो आपको फिगर दिख रहा होता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ पड़े हुए हैं, क्या किसी भी एंगल से राइट नो आप उसको फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं? कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा कि मतलब कन्वर्ट आप नोट में कर दें, नॉर्मली आप उसे टच नहीं कर सकते, वो आपकी वर्चुअल है। लेकिन अगर आप चाहें तो 1 लाख उठा के किसी को भेज जरूर सकते हैं। ऐसे आपका इजी पैसा है, जैज़ कैश है, हर किसी के अंदर आपकी वर्चुअल करेंसी पड़ी हुई है। फिर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड की बात कर लें, कि आपने कार्ड पकड़ा हुआ है, कहीं पे भी आपने पेमेंट करने जाना है तो आप जस्ट कार्ड को उठाएंगे, जाके पेमेंट कर देंगे। सेम लाइक दैट आपकी क्रिप्टो काम कर रही है। क्रिप्टो के अंदर दुनिया ने माना हुआ है बिटकॉइन की ये एक वैल्यू है एंड पूरी 8 बिलियन पीपल आर एक्सेप्टिंग कि हाँ हम इसकी 80,000 वैल्यू मानते हैं। अब उस 80,000 की वैल्यू से आप कुछ भी जाके बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो अब ये समझिए, जो आपका क्रिप्टो वॉलेट है या बाइनेंस, एफटीएक्स वगैरह, जितनी भी एक्सचेंजेस वगैरह हैं, जहाँ पे भी आपकी एफटीएक्स तो खैर बंद हो चुकी है, तो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे जो आपके क्रिप्टो पड़े हुए हैं, इट जस्ट लाइक आपका बैंक बैलेंस। एंड जिस तरह से आप इनको यूज करते हैं, जिस तरह आप अपनी नॉर्मल बैंकिंग ऐप को यूज करते हैं, ऐसे ही आप क्रिप्टो को भी यूज कर सकते हैं दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए।
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो आपका बैंक है उसको आप रिप्लेस कर दे बाइनांस या कोई भी आपकी जो मार्केट है हाँ उससे, जी, हाँ जी। और जो आपकी रुपीस हैं, डॉलर्स हैं, यूरोज हैं, उसको आप रिप्लेस कर दें अपनी करेंसी से जिसमें भी आपने ट्रेडिंग की है। डॉज कॉइन हो गया, डॉज कॉइन चल रहा है, यस, चल रहा चल रहा है, डॉज कॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, उससे आप रिप्लेस कर दें। है। जी, तो बिल्कुल, सेम वही बैंक वाली चीज है, उसी को आप विड्रॉ भी करवा सकते हैं पैसों में, बिल्कुल मतलब ऐसे ही। अपने बैंक अकाउंट में डलवा लें और बैंक अकाउंट से जाहिर सी बात है वो एग्ज़ नोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और एग्जैक्टली आपके आप पास आ इवन जाएगा। अपनी क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉ कर सकते हैं अपनी लोकल करेंसी के अंदर ही। और जो मैंने ये पॉइंट बोला ना कि आप अपनी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को यूज करके किसी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, तो आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी चीज को ऑन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो वर्चुअल एसेट को ऑन करना इज हलाल और हराम, तो इट्स टोटली हलाल। वह आपकी एक पिक्चर है, वो पिक्चर आपकी वर्चुअल फॉर्म के अंदर पड़ी हुई है, तो वो वर्चुअल फॉर्म में ही है। आप उस पिक्चर को ऑन कर रहे हैं अपने पास, तो जिस तरह से आप अपनी एक वर्चुअली पिक्चर को ऑन कर रहे हैं, आप वर्चुअल वीडियो को ऑन कर रहे हैं, ऐसी आप क्रिप्टो करेंसी को भी अपने पास ऑन करते हैं। वो वर्चुअल वीडियो कभी भी फिजिकल फॉर्म में आ ही नहीं सकती, बिकॉज उस वीडियो का नेचर है कि वो वीडियो वर्चुअली स्क्रीन पे ही दिखेगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फिजिकल फॉर्म के अंदर एक वीडियो चलती फिरती दिख रही हो, उसकी नेचर ही वैसी है। सेम लाइक क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, इनकी नेचर ही यही है कि ये वर्चुअली ही बनी है और वर्चुअली ही दिख सकती हैं, तो डेट्स में हमें इन्हें वर्चुअली ही एक्सेप्ट करना होगा। जी, थैंक यू वेरी मच हुमायूं भाई। तो हुमायूं भाई आप बस अपनी एक काइंडली लाइफ लर्निंग के बारे में बता दें, जितना भी आपने, क्योंकि आप बहुत आपकी लंबी जर्नी है, तो उसमें आपने क्या लर्निंग सीखी है? बेसिकली अगर अभी तक की जर्नी की बात की जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता, मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मैं ये समझता हूँ ऐसा ही हर इंसान को समझना चाहिए कि हर इंसान को लर्निंग कभी भी नहीं रोकनी चाहिए, लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रखे। किसी भी स्टेज के ऊपर है तो नई से नई चीज़ें सीखता रहे। जैसे मेरी आदत है कि टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो मैं उसे सीखता रहता हूँ। सीखने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उसे छोड़ दें। मेक श्योर कि जहाँ से आप अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि एज़ अ बिज़नेसमैन अगर मैं बात करूँ तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि पहले मैं अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रखूँ एंड उस बिज़नेस को कभी डिस्टर्ब ना होने दूँ, उसके साथ-साथ मैं अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखूँ, ताकि मैं अपने बिज़नेस के अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ और ज़्यादा उसे बेहतर बना सकूँ। तो मेक श्योर कि चीज़ें नई-नई सीखते रहें, नए एरा के साथ जुड़ें, नए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ें एंड अपनी अर्निंग एंड रिसोर्सेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएँ। जी, थैंक यू वेरी मच हुमायूं भाई। तो हुमायूं भाई, मैंने आपके मतलब ये देखा है प्रोफाइल को, तो आप एस्ट्रोनॉमी से भी काफ़ी लिंक्ड रहते हैं, तो आपका उसमें क्या इंटरेस्ट है? आप ये समझ लें कि एस्ट्रोनॉमी, जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता तो मैं हर वक़्त, और इवन तो जब कुछ कर भी रहा होता हूँ तब भी मेरे माइंड में हर वक़्त एस्ट्रोनॉमी चल रही होती है। स्पेस साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी हर वक़्त मेरे माइंड में चल रही होती है और मुझे स्पेस बहुत पसंद है। मतलब कि ये है कि जब मैं लर्निंग फ़ेज़ में जाता हूँ या लर्निंग फ़ेज़ में अगर कोई भी बंदा पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया तो बहुत छोटी है। इस दुनिया पे तो कुछ है ही नहीं है। इस दुनिया से अगर बाहर निकलें, यूनिवर्स को देखें, स्टार्स को देखें, आप सोलर सिस्टम को पढ़ें, गैलेक्सीज़ को पढ़ें, तो तब आपको समझ आती है कि ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है। और मुझे क्योंकि पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेस साइंस एंड क्योंकि मेरी ख्वाहिश है, कोशिश है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर स्पेस साइंस के अंदर मेरी कोशिश है कि मैं बहुत कुछ डेवलपमेंट भी करूँ एंड इसके अंदर मैं अपना कुछ ना कुछ अपनी जितना भी रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करूँ। तो मेरी हर वक़्त ये कोश ओह माय गॉड! तो मेरी हर वक़्त ये कोशिश होती है कि मैं स्पेस साइंस को स्टडी भी करूँ एंड इस चीज़ को और ज़्यादा डिलीवर भी करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि बहुत कम लोग स्पेस साइंस के ऊपर काम करते हैं या स्पेस साइंस को जानते हैं। एंड सबसे ज़्यादा मेरी कोशिश ये है कि जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको स्पेस साइंस के बारे में ज़रूर बताया जाए। बिकॉज़ दुनिया के अंदर स्पेस के बारे में स्टूडेंट्स के लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बात भी हो रही है। तो बट पाकिस्तान के अंदर ये नहीं हो रहा। एंड मेरी एक और ये बहुत ज़्यादा कोशिश है कि जो हमारी नई जनरेशन है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं एंड स्टूडेंट्स जो हैं, उनके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी को ऐड किया जाए। अब बेसिकली ये क्या है? ये है कि क्योंकि जब हमने ज़िंदगी गुज़ारनी है ना, तो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए फाइनेंस सबसे ज़्यादा मेन एलिमेंट है। वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपकी ज़िंदगी को अफ़ेक्ट कर रहा होता है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो आप ज़िंदगी का हर काम कर सकते हैं। एंड अगर टू द पॉइंट देखा जाए, हर बंदा चाहता है कि वो अच्छी अर्निंग करे, अच्छा पैसा कमाए। मेरी मोटिवेशन की बात की जाए तो मेरी मोटिवेशन ही अर्निंग थी।
मेरा सारा जर्नी जो स्टार्ट हुआ वो अर्निंग की वजह से स्टार्ट हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में या इवन इंटरनेशनली हर बंदा अर्निंग करना चाहता है, तो उस अर्निंग फैक्टर को क्यों ना 25 या 30 साल से उठा के 5, 10, 15 साल की लेवल के बच्चे के लिए ऊपर लेकर आ जाएं, ताकि वो बच्चा समझे कि फाइनेंस के अंदर किस तरह से आपने इंटर होना है, एंड उसको फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ अटैच किया जाए, उसे पढ़ाया जाए, उसे समझाया जाए कि फाइनेंस के अंदर एंटर होना क्यों ज़रूरी है एंड फाइनेंस को समझना क्यों ज़रूरी है। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक छोटे बच्चे को आती होगी ना, तो बड़ा होके अच्छे अपने काम भी संभाल सकता है, अपने फाइनेंस भी संभाल सकता है, एंड फाइनेंशियल सिक्योर भी हो सकता है। अब ये पॉइंट यही आएगा कि फाइनेंशियल सिक्योर या फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह होती क्या है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी ये भी है कि आप अपने बच्चे को ये कहें, या जो स्टूडेंट देख रहा है उसे ये कहा जाए कि अगर आपको पॉकेट मनी पर डे की 100 रुपीज़ मिलती है, तो आप ये देखें कि आप किस तरह से अपने 10 रुपीज़ को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं उसकी सेविंग कर सकते हैं। आज आपको 10 रुपीज़ की सेविंग या इन्वेस्टमेंट का समझ आएगा, तो शायद कल को आप अपनी 1 लाख में से 10,000 की सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। जी थैंक यू वेरी मच हुमायूं भाई। तो मेरा भी एक विजन है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको आईटी स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ रनिंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? ऑलवेज वेलकम, एंड इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, आपके इस विजन के साथ भी हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हम दोनों का एक किस्म का देखा जाए तो विजन भी एक ही है। वो मेरे सेक्टर से मेरा, इसी विजन के अंदर मैं अपने सेक्टर से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर पर काम कर रहे हैं। जहाँ पे भी आपको मेरी ज़रूरत हो, जिस भी एंगल से ज़रूरत हो, तो हमेशा हाजिर हूँ। बेशक वो फाइनेंस के मामले में हो, बेशक वो एस्ट्रोनॉमी के मामले में हो, डेवलपमेंट के मामले में हो, या ओवरऑल टेक्नोलॉजी के मामले में, कहीं पे भी आपको मेरी ज़रूरत है, ऑलवेज वेलकम। जी थैंक यू वेरी मच हुमायूं भाई, आपने इतना टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। वेलकम। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरे तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।